Hello students, good morning. Today we are going to discuss chapter number 2. चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका था NCERT की बुक से +1 मैथमेटिक्स का, एंड टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 2, दैट इज चैप्टर नेम इज रिलेशन एंड फंक्शंस. चैप्टर नंबर 2 NCERT बुक से है आपका चैप्टर नंबर 2, एंड टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 2.1. 2.1 हम डिस्कस करेंगे. बहुत आसान सा एक टॉपिक है आपका, और एक तरह से बिल्कुल नया टॉपिक है जिन बच्चों ने 10th पास आउट हुए हैं अभी जो बच्चे, उनके लिए. और ये जो टॉपिक है आपका, ये 10+2 में भी इसका एक चैप्टर होगा जहाँ ये टॉपिक आपको बहुत काम आने वाला है. ओके स्टूडेंट्स, तो सेट्स चैप्टर हमने पढ़ा कंप्लीट. सेट्स का ही आगे जाके रिलेशन एंड फंक्शन बनते हैं. क्या है सबसे पहला जो टॉपिक है इसके अंदर, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, कि किन्हीं दो सेट्स की आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है. अब देखिए हम कैसे आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाएंगे कि क्या और कैसे इसके आपके सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखा जाएगा. सपोज एक सेट है आपका ए इज एनी सेट जिसके दो एलिमेंट है. फर्स्ट वन इज रेड, सेकेंड वन इज ब्लू. ए इज ए सेट विच हैज टू एलिमेंट्स. फर्स्ट वन इज रेड एंड सेकेंड वन इज ब्लू. बी इज अनदर सेट विच हैज थ्री एलिमेंट्स, namely B, C and S. B, C and S. B represents bag, C represents coat and S represent shirt. अब देखिए कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट के आपके बनेंगे. ऑर्डर्ड पेयर कैसे हम लिखे जाएंगे इसके अंदर. ऑर्डर्ड पेयर हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं इसमें. अब दो कलर हैं आपके पास, रेड और ब्लू. तीन आपके पास ऑब्जेक्ट हैं, बैग, कोट एंड शर्ट. इन दोनों को आपस में कैसे रिलेट करेंगे ये देखिए. हो सकता है रेड कलर का बैग हो. ओके, क्या हो, बैग रेड कलर का हो सकता है रेड कलर का कोट हो. एक कॉम्बिनेशन हमारा ये बन सकता है, कोट को सी से डिनोट कर रहे हैं. हो सकता है रेड कलर का क्या हो आपका, शर्ट हो, एस. आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे. रेड कलर बैग, रेड कलर कोट, रेड कलर शर्ट. देन ब्लू बैग, ब्लू कोट, ब्लू शर्ट. ओके, ये जो 6 आपके बन सकते हैं डिस्टिंक्ट पेयर, मतलब अलग अलग पेयर है ये. इनमें से कोई भी सेम नहीं है. ये रेड कलर का कोट है, ये रेड कलर का बैग है, ये ब्लू कलर की शर्ट है, ये ब्लू कलर का कोट है, एंड दिस वन इज ब्लू कलर बैग. ऑल दीज ऑर्डर्ड पेयर्स आर डिस्टिंक्ट, डिफरेंट डिफरेंट. सभी के सभी आपके क्या है, ये डिफरेंट है. नाउ अब इन 6 एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं ये देखना है आपको. ऑल दीज 6 आर ग्रुप्ड. ग्रुप्ड मीन्स हमें इन सबको इकट्ठे लिखना है. और किस तरीके से लिखना है, एक सेट के अंदर लिखेंगे हम. इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे. ओके, और यहाँ क्या लिखेंगे, A क्रॉस B, A क्रॉस B. अब ये क्रॉस रीड आउट कैसे होगा, A कार्टेशियन B. क्या रीड आउट होगा, A कार्टेशियन B. अब आप समझ गए होंगे कि A कार्टेशियन B अगर हमें लिखना है तो आप सभी को A कार्टेशियन B किस तरह से लिखना होगा ये देखिए. फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट ऑल 3 सेट्स के एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है आपको. किस में लिखना है आपको, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर. ओके, मीन्स रेड बी, रेड सी, रेड एस. देन ब्लू बी, ब्लू सी एंड ब्लू एस. ओके, और उन सभी को फिर क्या करना है आपको,
करली ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर देना है। करली ब्रैकेट्स मीन्स आपका क्या बन जाएगा, सेट। अगर ए सेट है, बी इज अनदर सेट, देन ए कार्टेशियन बी ऑब्वियसली विल बी सेट। अब ए और बी अगर दोनों सेट है तो उनकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो भी क्या होगी, आपकी सेट ही होगी। ओके, ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट का आपका बहुत सिंपल सा। अब मैं आपको बताता हूँ इसके रिमार्क्स के बारे में हम बात करेंगे। रिमार्क्स यानी कि कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ है एक तरह से, वो प्रॉपर्टीज़ क्या होगी क्या नहीं होगी वो देखना है आपको। सबसे पहले जो है टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट आर इक्वल। कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे, जब उनके पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट आपस में क्या हो, इक्वल हो। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, एक ऑर्डर्ड पेयर मैंने लिखा ए बी और एक ऑर्डर्ड पेयर लिखा बी ए। क्या ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है? एंड आंसर विल बी नो। आंसर विल बी नो। व्हाई? हमने ये देखा भी यहाँ ए बी है, यहाँ भी ए बी है, बट उनका जो ऑर्डर है, यहाँ ए क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ ए क्या है, सेकंड एलिमेंट है। ये ऑर्डर्ड पेयर कब किसके इक्वल होगा? ये सिर्फ और सिर्फ इसी के इक्वल होगा। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल हो, देन ओनली देन वी कैन से दैट द ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल। ऑर्डर्ड पेयर आपके क्या है, इक्वल है। सेकंड जो इसका प्रॉपर्टी है या रिमार्क्स की बात करें अगर हम बुक के अकॉर्डिंग, व्हाट इज द सेकंड वन इज दैट एन ऑफ ए इज इक्वल टू पी इफ एन ऑफ बी इज इक्वल टू क्यू, देन n of a Cartesian B will be equal to P multiplied by Q. This is a very simple remark. If we say that number of element in set A are P, जैसे हमने एक A कोई सेट लिखा जिसमें एलिमेंट है A B, B कोई सेट लिखा जिसमें एलिमेंट है D E F, तो what is n ऑफ ए? n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसके एलिमेंट कितने हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। इसमें कितने हैं? 3 हैं। तो 2 इंटू 3 क्या होगा? 6 होगा। मीन्स हेयर n ऑफ ए आर 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, दे आर 3। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन बी, दैट इज 2 इंटू 3, that will be 6. Very simple. Next one is एक टर्म है आपकी ऑर्डर ट्रिपलेट। क्या टर्म है? ऑर्डर ट्रिपलेट। किसी भी सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट 3 टाइम्स, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। वो क्या कहलाती है? आपकी ऑर्डर ट्रिपलेट कहलाती है। बहुत ही सिंपल है। अगर मैं आपको किसी एग्जांपल की हेल्प लेके अगर हम समझाना चाहें कि सपोज आपका इसी से ले लीजिए कि ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट है ए बी एंड यू हैव टू फाइंड आउट ए दिस, ये आपको फाइंड आउट करना है। देन हाउ विल यू फाइंड आउट? फर्स्टली वी विल फाइंड आउट ए कार्टेशियन ए। अब ए कार्टेशियन ए निकालने के लिए मैंने बताया था ए होगा, ए बी होगा, ए बी, फिर बी ए और बी बी। ये क्या आएगा आपका? ए कार्टेशियन ए। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ए ऑर्डर ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मीन्स 3 टाइम्स कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये निकालने के लिए अब इसका हमें क्या करना है? ए बी के साथ कार्टेशियन करना होगा। और वो कैसे होगा? वेरी सिंपल।
फर्स्टली इसके साथ ए और ए, देन ए बी, देन ए बी, इसके साथ ए, देन ए बी, इसके साथ क्या होगा आपका बी होगा, देन बी ए, देन बी ए बी, एंड लास्ट वन इज बी ए बी. Okay, now count the element 1 2 3 4 5 6 7 8, and how many elements in this? 2 means triplet. अगर हम बात करें तो 2 into 2 into 2, there will be 8 elements in a order triplet. Order triplet means 3 times आपको क्या निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है. ओके स्टूडेंट्स, okay, this was all about Cartesian product. Now we move to exercise 2.1. very simple. फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का आपका गिवन है. व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इफ, एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, x डिवाइड बाय 3 प्लस 1 is equal to 5 divided by 3 and 1 divided by 3. Means this is an ordered pair and this one is also an ordered pair. Both are equal. You have to find out value of x and y. तो how will you find ordered pair equal कब होते हैं? मैंने कंडीशन आपको बताई थी कि x डिवाइड बाय 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 3. x डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 5 बाय 3 माइनस 1. देन सॉल्व दिस, 2 बाय 3 आएगा आपका और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी. x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 2. इन सेम मैनर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y. आप y की वैल्यू भी इजिली फाइंड आउट कर लेंगे. ओके, नेक्स्ट वन इज सेट A हैज 3 एलिमेंट्स. Second question, n of A. Set A has 3 elements and set B के आपको एलिमेंट गिवन है 3 4 5. मीन सेट B के अंदर भी कितने एलिमेंट हैं आपके 3 एलिमेंट्स हैं. फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B. A क्रॉस B तो हमने बहुत सिंपल है बताया था कि अगर इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 3 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए A क्रॉस B, यानी कि A कार्टेशियन B वैसे रीड आउट करते हैं हम इसको. तो ए कार्टेशियन बी में कितने एलिमेंट होंगे आपके 9 एलिमेंट्स होंगे. ओके, नेक्स्ट वन थर्ड इज, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन. बहुत सिंपल चैप्टर है आपका, टोटल 3 एक्सरसाइज के आसपास है, बहुत सिंपल से टॉपिक है. थर्ड क्वेश्चन इज, और हम कोशिश करेंगे डेली एक वीडियो में एक एक्सरसाइज कंप्लीट करने की. जी है आपका 7 8, एच है आपका 5 4 2. यू हैव टू फाइंड G क्रॉस H और H क्रॉस G. बोथ आर डिफरेंट, दोनों के दोनों क्या है डिफरेंट है. पहले हम आपको बता देते हैं G क्रॉस H. तो G क्रॉस H में क्या होगा 7 5 7 4 7 2, देन 8 5 8 4 8 2. मैंने आपको पहले बताया हमेशा जब भी आप कोई भी एलिमेंट लिखें सेट के अंदर, तो एलिमेंट्स के बीच में हमेशा क्या होता है आपका कॉमा होता है. यही जो माइनर सी चीज़ें हैं ये काफ़ी आपको आगे जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी मायने रखती है. ओके, अब बात करते हैं H क्रॉस G की. फ़र्क क्या होगा, अब H फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर होगा. H का जो एलिमेंट है 5 7 4 8 और 5 8 4 7 4 8 2 7 2 8 and all between commas.
तो दिस इज G क्रॉस H एंड दिस इज H क्रॉस G. वेरी सिंपल. ओके स्टूडेंट्स. Okay, now let's move to question number 4. Question number 4 is that state whether each of the following statements are true or false. If the statement is false, then write given statement correct. False और true बताना है कि P के अंदर अगर एलिमेंट है Mn, P के अंदर आपके एलिमेंट क्या है? Mn है अगर एलिमेंट, और Q के अंदर क्या है आपके एलिमेंट? Q इज Nm. दैट व्हाट इज P कार्टेशियन Q? तो P कार्टेशियन Q क्या होगा देखिए, Mn, Mm, Nn और Nm. आप देख लो, खुद कीजिएगा कि क्या यही इसमें गिवन है. अगर यही इसमें गिवन नहीं है, इट मीन्स दिस इज फॉल्स and this one is a right answer for this question. Okay students. Next one is also given that if A and B are non-empty set, then A cross B is a non-empty set of ordered pair XY such that X belongs to A and Y belongs to B. Okay, true. इफ़ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, ए और बी आपके कोई भी दो सेट है, ए में मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है, बी में भी कोई एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में क्या होगा? इन दोनों के एलिमेंट्स होंगे. ए क्रॉस बी एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर होगा. एक्स यानी कि पहला एलिमेंट किसका होगा? ए का. मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी. बच्चों अगर यहाँ ये लिखा होता कि x बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू a, फिर ये फॉल्स हो जाता. देखो बहुत माइनर सी चीज़ है वैसे, लेकिन आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है कि अगर a क्रॉस b लिखा हुआ है तो जो पहला एलिमेंट होगा वो किस सेट का होगा? a सेट का होगा. और अगर b क्रॉस a लिखा हुआ है तो जो पहला एलिमेंट होगा वो किसका होगा? आपका b सेट का होगा. ओके ओके. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑलरेडी डिस्कस्ड. मैं आपको करवा चुका हूँ. इसके अंदर आपको ऑर्डर्ड ट्रिपलेट निकालना है. क्या निकालना है? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट. आप खुद करेंगे इसको. क्वेश्चन नंबर 6, ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी आपको गिवन है. एलिमेंट्स आपके गिवन है ए एक्स, नेक्स्ट वन इज ए वाई, देन बी एक्स बी वाई. बहुत सिंपल है, देखने की ज़रूरत ही नहीं है. अब ए क्रॉस बी है तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किसका मिलेगा? ए सेट का मिलेगा. तो ए सेट क्या हो गया? ए यहाँ भी फर्स्ट है. अब यहाँ हमें रिपीट करके नहीं लिखना, बिकॉज सेट के अंदर हम कभी भी रिपीट करके नहीं लिखते हैं. तो नेक्स्ट मूव करेंगे बी, और बी जो सेट होगा उसके एलिमेंट क्या हो जाएंगे आपके? एक्स और वाई. जब हम फाइंड आउट करेंगे ए क्रॉस बी तो आपका यही निकल के सामने आएगा. ओके. 7th क्वेश्चन आपको खुद करना है. वेरीफाई दैट. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है करवाने की. आपको चलो मैं एक पार्ट करवा देता हूँ फिर भी इसमें से. सबसेट के बारे में है. पहले यूनियन निकालना है. ए 1 2 है एक सेट. एक सेट क्या है? 1 2. बी आपका क्या है? 1 2 3 4. 1 2 3 4. सी आपका क्या है? 5 6 5 6. एंड व्हाट इज डी? डी इज 5 6 7 8. 5 6 7 8. देन व्हाट यू हैव टू फाइंड? वेरीफाई करना है कि ए कार्टेशियन बी इंटरसेक्शन सी. पहले हम क्या निकालेंगे? बी इंटरसेक्शन सी. बी और सी का इंटरसेक्शन निकालिए. 1 2 3 4 5 6. बी इंटरसेक्शन सी क्या है? 5 है. कोई एलिमेंट नहीं है. तो ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ होगी? 5 के साथ. ये वेरिफिकेशन है आपकी. ओके. नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 8. ए इज 1 2 3 4. ए कार्टेशियन बी लिखना है आपको. हाउ मैनी सबसेट विल ए कार्टेशियन बी हैव? अब देखिए क्या है, अगर मैं यहीं से आपको सिंपल बताऊं कि ए कोई सेट है
जिसके एलिमेंट है ए और बी कोई सेट है जिसके एलिमेंट है सी और डी। तो ए कार्टेशियन बी में आपको पता है कितने एलिमेंट होंगे, कितने एलिमेंट होंगे, 4 होंगे। कौन कौन से होंगे, ए सी, ए डी, बी सी और बी, ये होंगे। अब इन्होंने ये पूछा है कि इसके सबसेट कितने होंगे, तो ये एक सेट बन जाता है और सेट के सबसेट 2n होते हैं। क्या होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट जो होते हैं दे आर 2n। तो 2 1 2 3 4, तो कितने सबसेट होंगे, 16 होंगे। कितने सबसेट होंगे आपके, 16। लिस्ट दैम लिखा हुआ है, आपको वो अलग अलग से लिखने हैं, वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, आप लिख लेना उनको। 9th क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे। 10th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि ए कार्टेशियन ए के अंदर 9 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, ए कार्टेशियन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट की खुद के साथ मल्टीप्लाई में 9 एलिमेंट आ रहे हैं आपके, और उनमें से एक है ऑर्डर्ड पेयर -1 0, एक है 0 1। तो एक चीज़ क्लियर है कि खुद के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो इन्होंने ये पूछा है कि सेट ए के एलिमेंट क्या होंगे। 9 एलिमेंट कब आएंगे, जब 3 × 3 होगा, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। ये दोनों सेम सेट है तो 3 × 3 क्या होगा, 9। ए के अंदर 3 एलिमेंट होंगे, कहाँ से होंगे, बहुत सिंपल है, -1 0 और 1। ओके, ये क्या हो गया आपका सेट ए हो गया। अब ए कार्टेशियन ए आप निकाल के लिख दो, उसमें से इन दोनों को छोड़ के बाकी के सभी एलिमेंट आपको लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज थी, सिंपल सा टॉपिक है, +2 में आपको बहुत काम आएगा। एंड आई होप कि आप इन लेक्चर्स को देख के और अपनी स्टडी को अच्छी तरह से जारी रख पा रहे होंगे। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जब आप वीडियो शो करेंगे यूट्यूब चैनल पे, आप देखेंगे वीडियो को, और हम कोशिश करेंगे आपको सॉल्व करवाने की। और जिस बच्चे ने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, चैप्टर 1 के वीडियोज आपके सभी के सभी अवेलेबल है, वो आप देख के और आप कोशिश करें कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।